डिवाइन हैप्पीनेस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि उग्र तप में जहाँ चमत्कारी फल देने की शक्ति है, वहाँ उसमें पतन का भी भय है। इसीलिए जैन साधना में तप साधना के साथ संयम का विधान किया गया है, अग्नि के साथ जल का अनुबंध किया गया है। विश्वभूति मुनि का जीव कुछ भवों के बाद पोतनपुर के राजा प्रजापति का पुत्र बनकर उत्पन्न हुआ। यहाँ उसका नाम रखा गया त्रिपृष्ठ। राजा प्रजापति के एक रानी और थी। उसने भी एक वीर पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम अचल रखा गया। कुमार त्रिपृष्ठ अत्यंत बलशाली और अद्भुत तेजस्वी राजकुमार था। जैसे अग्नि के निकट जाने से उसकी गर्मी का अनुभव होता है, सूर्य की किरणों के सामने जाने से उसकी प्रचंडता से घबराहट होती है, ठीक इसी तरह कुमार त्रिपृष्ठ का तेज था। उनके नज़दीक जाने का भी किसी को साहस नहीं होता था। विशाखा नंदी का जीव उस युग का प्रति वासुदेव बना, जिसका नाम था अश्वग्रीव। पोतनपुर उसी के आधिपत्य में था। इस नगर की सीमा के पास एक घना जंगल था जिसमें एक भयानक शेर रहता था। आसपास की भूमि बहुत अच्छी और उपजाऊ थी। वहाँ चावल की खेती होती थी और चावल की विशाल खेती होने की वजह से उस क्षेत्र को शाली क्षेत्र कहा जाता था। शेर कभी कभी गुफाओं से निकलकर खेतों की ओर जाता और किसानों को, परिवारों को, सबको नष्ट कर डालता। और शेर के भय से चारों तरफ आतंक ही आतंक छाया हुआ था। राजा अश्वग्रीव के पास पुकार पहुंची कि शेर के आतंक से किसानों और खेतों की रक्षा के लिए वह अपने अधीन राजाओं को बारी बारी से भेजने लगा। राजा प्रजापति के पास एक बार क्या होता है कि अश्वग्रीव का संदेश आता है कि शाली क्षेत्र में जाकर सिंह के आतंक से किसानों की रक्षा कीजिए। ये काम करने के लिए प्रजापति तैयार हुए और त्रिपृष्ठ कुमार को पता लगा तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, इस छोटे से काम के लिए आप क्यों जा रहे हैं? हम दोनों भाई ही काफी हैं। आप आराम कीजिए और हमें जाने दीजिए। राजा ने शेर की भयंकरता और क्रूरता का वर्णन करते हुए कहा, बेटा, मैं जीवन के आखिरी पड़ाव पे खड़ा हूँ। मैं नदी किनारे का वृक्ष हूँ। मुझे तो कभी भी जाना ही है। तुम राज्य की आशाओं के दीपक हो, इस क्यारी के खिलते हुए फूल हो। तुम अभी युवा हो, तुम अपनी रक्षा करो बेटा। लेकिन पुत्रों ने बहुत आग्रह किया और अंत में पिता की अनुमति लेकर दोनों कुमार उधर चल पड़े। पिता ने बहुत सारे वीर सैनिक और शस्त्रधारी सैनिक उनके साथ भेज दिए। शाली क्षेत्र में जाकर त्रिपृष्ठ कुमार ने वहां के किसानों को बुलाया और कहा, तुम लोग अब सदा के लिए निर्भय हो जाओ और मुझे बताओ वो शेर कहाँ रहता है। मैं एक ही बार में उसका सफाया कर डालता हूँ। आप लोग बिल्कुल मत डरो, मैं आ गया हूँ। ये सुनकर कुछ किसान हंसने लगे। कुमार, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप खरगोश का शिकार करने थोड़ी आए हैं। वो शेर है और सैकड़ों राजा यहाँ आ चुके हैं, आज तक कोई उसको मार नहीं सका। और आप आते ही उसकी गुफा का रास्ता पूछ रहे हैं कि कहाँ पर है। महाराज, वो कोई साधारण शेर नहीं है, बहुत ही भयानक, खूंखार और खतरनाक शेर है। आप उससे सावधान रहिए कुमार। लेकिन त्रिपृष्ठ कुमार की भुजाएं फड़क रही थी। बल और साहस जैसे निकलकर बाहर आ रहा था। अरे आखिर है तो शेर ही, चुटकियों में हम उसका सफाया कर डालेंगे। अच्छा तो देखो, हमारी सब सेना तुम्हारे पास रहेगी। हम दोनों भाई उससे दो दो हाथ खोलेंगे। त्रिपृष्ठ कुमार ने गुफा का मार्ग पूछा और उसी दिशा में चल पड़े। किसानों का और सेना का कलेजा धक धक कर रहा था। ऐसा पराक्रमी पुरुष आज तक नहीं देखा। जिस शेर की दहाड़ से बड़े बड़े योद्धाओं का कलेजा बैठ जाता है, उस शेर से लड़ने के लिए दो किशोर जा रहे हैं। हजारों लोग आश्चर्य के साथ उन्हें देखते रहे। त्रिपृष्ठ कुमार गुफा के पास पहुंचे और दूर से ही शेर को ललकारा। शेर दहाड़ता हुआ अपनी मांद से बाहर निकला। उसकी आंखें लाल अंगारे सी धधक रही थी, जैसे महाकाल गरज रहा हो। सिंह ने भयंकर गर्जना की। पर्वतमालाएं उसकी दहाड़ से कांप उठी।
त्रिपृष्ट ने शेर को सामने झपटता हुआ देखकर शस्त्र दूर फेंक दिए और जैसे किसी मल्ल से कुश्ती लड़ने जा रहा हो ऐसे शेर के पंजों को हाथ से पकड़ लिया। फिर एक हाथ से उसका नीचे का जबड़ा पकड़ा और दूसरे हाथ से ऊपर का जबड़ा पकड़ा और शेर का पूरा जबड़ा ऐसे चीर डाला जैसे पुराना कपड़ा चीर रहे हों। देखते ही देखते शेर के 2 टुकड़े अलग अलग दिशाओं में जा गिरे। दूर खड़े हुए लोग दर्शक कुमार का साहस देखकर हैरान रह गए और कुमार त्रिपृष्ट के जय घोषों से गगनमंडल गूंज उठा। सम्राट अश्वग्रीव ने कुमार त्रिपृष्ट के अद्भुत शौर्य की कहानी सुनी तो वो हैरान रह गया। भय और ईर्ष्या की आग में जल उठा। उसने कुमार को अपने पास बुलाया और स्वाभिमानी कुमार ने जाने से मना कर दिया तो अश्वग्रीव सेना लेकर युद्ध करने चढ़ आया। कुमार के अद्भुत पराक्रम के सामने वो निस्तेज हो गया। अंत में उसने कुमार का सिर काटने के लिए अपना चक्र फेंका, लेकिन त्रिपृष्ट ने चक्र को पकड़ लिया और उल्टा अश्वग्रीव पर ही फेंककर उसका सिर काट डाला। खुशी और उल्लास में देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और त्रिपृष्ट कुमार को इस अवसर्पणी काल का प्रथम वासुदेव घोषित किया। अचल प्रथम बलदेव बने। तो इस तरह से वो वासुदेव घोषित हुए। एक दिन क्या होता है कि कोई प्रसिद्ध संगीत मंडली वासुदेव की सभा में आई और मधुर संगीत का कार्यक्रम चला। श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। बीन पर जैसे नाग झूमता है, उन मीठी मीठी स्वर लहरियों पर श्रोतागण झूम उठे। रात की नीरव शांति में संगीत और भी नशीला होता चला गया। वासुदेव को मीठी मीठी झपकियां आने लगी। सुख शैया पर आराम करते हुए वासुदेव ने शैया पालक से कहा, मुझे जब नींद आने लग जाए तो संगीत का कार्यक्रम बंद कर देना। वासुदेव गहरी नींद में सो गए और संगीत की मस्ती में डूबा हुआ शैया पालक उनके आदेश को भूल गया। रात भर सभा जमी रही, समा बंधा रहा, संगीत चलता रहा। प्रातः दिशा जब लाल होने लगी प्रातःकाल, तो वासुदेव की नींद खुली और देखा कि सभा तो ज्यों की त्यों चल रही है, संगीत चल रहा है। वासुदेव की आंखों में आग बरस पड़ी। शैया पालक से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे नींद आ जाए तो संगीत बंद कर देना, तुमने संगीत बंद क्यों नहीं किया? शैया पालक घबरा गया। उसके हाथ पैर डर के मारे कांपने लगे। वो डरता हुआ, घिघियाता हुआ हाथ जोड़कर बोला, महाराज, संगीत की मीठी तान में कुछ याद ही नहीं रहा। मुझे बड़ा आनंद आ रहा था, इसलिए मैंने समा चलने दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए। वासुदेव क्रोध में एड़ी से चोटी तक लाल पीले हो गए। गरजते हुए बोले, तूने मेरी आज्ञा भंग की, तेरी इतनी हिम्मत? फिर उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि इसके कान संगीत के रसिक हैं, खोलता हुआ शीशा इसके कानों में उड़ेल दो। वासुदेव की आज्ञा का पालन हुआ और उस शैया पालक के कानों में उन्होंने खोलता हुआ उबलता हुआ शीशा उसके कानों में उड़ेल दिया और शैया पालक के प्राण पखेरु उड़ गए। तड़पते तड़पते दर्द के मारे वो इतनी बुरी तरह से तड़प रहा था कि जिसका कोई अंत नहीं। इस उत्कृष्ट क्रोध और क्रूर कर्म के कारण त्रिपृष्ट वासुदेव का सम्यक तो नष्ट हो गया। अनेक भवों तक वे नरक और तिर्यंच की योनि की यातनाएं भोगते रहे, परिभ्रमण करते रहे। अनेक जन्मों के तप से कमाया हुआ पुण्य कुछ ही क्षणों की क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हो गया। साधना की दृष्टि से भगवान महावीर का ये जन्म सफल नहीं कहा जा सकता, लेकिन आत्मा के उत्थान के साथ साथ पतन का भी लेखा जोखा आना चाहिए। और वो इससे स्पष्ट है कि हजारों लाखों सालों तक कमाया हुआ लंबा तप क्रोध और क्रूरता के दावानल से भस्मसात हो गया। महावीर का जीव त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में अपने अद्भुत बाहुबल से भले ही 3 खंड का राज्य प्राप्त कर पाया, भोग सामग्री को भोग पाया, लेकिन राज्य के अहंकार, विषयों में आसक्ति, क्रूर स्वभाव, हिंसा प्रियता आदि जघन्य भावनाओं की वजह से मरकर 7वीं नरक में गया। क्रूरता के संस्कार उनके दिल में इतने गहरे जम गए थे कि नरक और हिंसक पशु योनि के सिवाय उनकी कोई अन्य गति संभव ही नहीं थी। नरक से निकलकर वो अनेक जन्मों में शेर जैसे क्रूर प्राणी के रूप में
क्रूरता के संस्कार भोगने का प्रयत्न करते रहे। लेखकों ने तो यहाँ तक बताया कि घोर यातनाओं के वो चक्र में अनेक जन्मों तक भटकते रहे और 22वें जन्म में एक राजपुत्र के रूप में जन्म लेकर घोर तपस्या और वैराग्य युक्त साधना की। इस निष्काम साधना के पवित्र जल से पिछले जन्मों के पाप धुलकर साफ हो गए और 23वें भव में महाविद्य क्षेत्र की मूका नगरी में फिर से एक राजकुमार के रूप में पैदा हुए। यहाँ इनका नाम प्रियमित्र रखा गया। प्रियमित्र बड़ा ही प्रतापी था। पूर्व जन्मों में कमाई हुई साधना के पुण्य फल के रूप में वो 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती बना। चक्रवर्ती जो कि वासुदेव से हर दृष्टि में महान होता है, रिद्धि सिद्धि भोग ऐश्वर्य बल आदि दृष्टियों से नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी माना गया है कि वासुदेव का पद सकाम साधना का परिणाम है और उस जन्म में भोगों का त्याग नहीं कर सकता। लेकिन चक्रवर्ती के विषय में ऐसा नहीं है। वो अपार ऐश्वर्य को भोग कर भी अंत में उसका त्याग कर सकता है और साधना के ऊंचे पथ पर आगे बढ़ सकता है। वासुदेव की जीवन दृष्टि अंत तक भोगों की तरफ ही उन्मुख रहती है, जबकि चक्रवर्ती की जीवन धारा भोग से त्याग की ओर मुड़ जाती है। प्रिय मित्र चक्रवर्ती के सामने भोग की असीम सामग्री थी, लेकिन उसके अंतर में त्याग और संयम की प्रेरणा लहरा रही थी, जो उसे भोगों के बीच में भी त्याग की शिक्षा देती रहती, अंधकार में भी प्रकाश करती रहती। यही वैराग्य की हिलोरें उसे एक दिन चक्रवर्ती के नश्वर ऐश्वर्य से मोड़कर आत्मा के अनंत ऐश्वर्य की शाश्वत सुखद छाया में ले गई। प्रियमित्र चक्रवर्ती ने पोटिल आचार्य के पास संयम ग्रहण किया और जीवन को साधना में लगाया और खोया हुआ आत्मा का वैभव पुनः प्राप्त किया। अंधकार में भटकती हुई आत्मा को फिर से प्रकाश प्राप्त हुआ। प्रिय मित्र का जीव स्वर्ग में जाकर फिर से मृत्यलोक में अवतरित हुआ। छत्रा नाम की नगरी में एक राजपुत्र बना। नंदन उसका नाम रखा गया। राजकुमार नंदन बचपन से ही खाने पीने खेलकूद आदि के प्रति उदास रहता था। उसे इन चीज़ों का शौक ही नहीं था, लेकिन जब वो किसी रोगी भिखारी को देखता तो उसका मन दया से भर जाता था और उनकी सहायता करके उसे बहुत अच्छा महसूस होता था। और साधु संतों का तो वो भक्त था। राजकुमार के इन्हीं संस्कारों को देखकर राजकुमार के पिता, जिनका नाम जित शत्रु था, वो कभी कभी चिढ़ जाते थे, लेकिन मन ही मन कभी कभी गौरव का अनुभव भी करते थे कि पुत्र के हृदय में मानवता के कितने दिव्य संस्कार हैं। समय पर नंदन राज सिंहासन पर बैठा और अब तो उसने गरीबों और साधु संतों के लिए अपना खजाना ही खोल दिया। उसको मंत्री आदि रोकने के लिए कोशिश करते थे कि राजन, आप ये क्या कर रहे हैं, सारा धन तो आप ऐसे ही लुटा देंगे। लेकिन हमेशा की तरह नंदन जवाब देता कि प्रजा का ये धन मेरे सुख के लिए नहीं है, ये प्रजा के सुख के लिए है, और अगर प्रजा ही दुखी है तो ये धन तो धूल के समान है। लोग कहते थे कि ऐसा न्यायी दयालु राजा हमने आज तक न देखा न कहीं सुना। कुछ समय बाद नंदन राजा को भी वैराग्य हो गया। अपने उत्तराधिकारी को राज्य सौंपकर वो खुद अंगार बनकर साधना करने में जुट गए। नंदन मुनि की तपस्या इतनी गहरी थी कि वो 2, 4, 5 उपवास नहीं बल्कि 1-1 महीने के मास खमन का तप करने लगे। तप के साथ क्षमा, सेवा और ध्यान की त्रिवेणी भी बहने लगी। कभी बूढ़े मुनियों की सेवा करते, कभी रोगी मुनियों की सेवा करते और अपना पारना भी भूल जाते। फिर उनके गुरुजी कहते, नंदन मुनि जाओ पारना तो कर लो। तो मुनि हाथ जोड़कर बोलते, गुरुदेव खाते खाते तो उम्र बीत गई, उससे कल्याण होने वाला थोड़ी है। सेवा का अवसर तो जीवन में कभी कभी मिलता है और आत्मा की सच्ची खुराक तो यही है। इस प्रकार नंदन मुनि की सेवा, प्रायणता, क्षमा, सरलता जो भी देखता बाग बाग हो जाता। और इस तरह से 1,00,000 वर्ष तक नंदन मुनि मास खमन की तपस्या लगातार करते रहे और सेवा, गुरु भक्ति, क्षमा, ध्यान इन सब की साधना भी करते रहे। तो ऐसा करते रहने से उनकी आत्मा विशुद्ध दशा तक पहुंच गई और मुनि नंदन ने तीर्थंकर गोत्र के योग्य 20 स्थानों की अनेक बार आराधना की और विशुद्ध भावनाओं के साथ तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन कर लिया।
तीर्थंकर गोत्र के 20 स्थानों में से किसी एक स्थान की विशिष्ट रूप से आराधना करने से भी तीर्थंकर गोत्र का बंध हो सकता है। लेकिन नंदन मुनि ने तो सभी स्थानों की आराधना विशिष्ट तरीके से की। ऐसा माना जाता है कि पहले और आखिरी तीर्थंकर की आत्मा ने पहले जन्मों में इन 20 स्थानों की आराधना की और बीच के 22 तीर्थंकरों ने 1, 2 या सभी स्थानों की आराधना की। जैन परंपरा में तीर्थंकर पद की प्राप्ति के लिए ये 20 स्थान माने गए हैं और बौद्ध परंपरा में बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए 10 पारमिताओं का वर्णन मिलता है। और समाधि मरण, जिसे आज की सिंपल भाषा में शांतिपूर्वक इच्छा मृत्यु भी कह सकते हैं, वो समाधि मरण यानी संधारा करके प्राणत्व स्वर्ग में गए तीर्थंकर महावीर की आत्मा का ये अंतिम भाव था। इस स्वर्ग